हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास नंबर 38 है। यह क्लास भारी डिमांड पर सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर इस बार फुल फॉर्म से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाइएगा, तो वही ये क्लास है। तो जल्दी जल्दी हर एक स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ जाएँ और इस क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टडी ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो और इस बार जो प्रीवियस सैटरडे को टेस्ट हुआ था, सब काफ़ी स्टूडेंट का रिस्पांस सही था। और जैसे सबसे अच्छा रिस्पांस दिव्यांशी पाठक का था, वो क्वेश्चन को अच्छे से बता रही थी और जो भी क्वेश्चन का आंसर दे तो लाउड में था थोड़ा। तो ऐसे ही हर एक स्टूडेंट को आंसर देना चाहिए। इस बार जो सैटरडे को टेस्ट होगा कैसे देना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद थोड़ा सा सोच कर उस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये कि नहीं जैसे क्वेश्चन पढ़े वैसे ही आंसर दे दे, ऐसा नहीं। तो इस बार जो टेस्ट हुआ था प्रीवियस सैटरडे को, तो दिव्यांशी पाठक का एकदम बहुत फ्लैक्स जो भी आंसर था बहुत मतलब फ्रैंक होकर दे रही थी। तो ऐसे ही हर एक स्टूडेंट को देना चाहिए। और आकांक्षा सिंह का भी ठीक था और उस मोनी यादव का भी ठीक था। और बैच 10-11 बजे बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग का भी अच्छा रिस्पांस आया था इस बार। तो ऐसे ही हर एक स्टूडेंट का रिस्पांस होना चाहिए। तो जब भी आप आंसर देंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझकर तब आंसर देंगे। तो जैसे दिव्यांशी इस बार दी है आंसर हर एक क्वेश्चन का, वैसे हर एक स्टूडेंट को देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट दिया है, स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू की गई है। मतलब जो स्टार्टअप योजना है वो किसके लिए ये शुरू की गई है। तो ये किसके लिए शुरू की गई है, ये उद्यमियों के लिए शुरू किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उद्यमियों के लिए स्टार्टअप योजना शुरू किया गया है। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि जो आपको योजना से संबंधित और करंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी एग्ज़ाम में, तो उस सब क्वेश्चन को भी हम लोग धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो स्टार्टअप योजना किसके लिए शुरू किया गया है, यह उद्यमियों के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक बार इसको अंडरलाइन करके तब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आप एक वेबसाइट सुरक्षा प्रमाण पत्र कैसे पा सकते हैं। मतलब जैसे कोई वेबसाइट ओपन किए हैं उसके सर्टिफिकेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन। तो उसके वेबसाइट को सर्टिफिकेट के एड्रेस को देखने के लिए आप क्लिक करके टच पैड के आइकन, मतलब उसमें जो आइकन बना रहता है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो उसमें पूरा डिटेल उसका दिख जाएगा। तो किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन। अब नेक्स्ट क्या दिया इसमें देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है इसमें, एक बार इसको अंडरलाइनिंग करें तब अच्छे से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, आप संपादकों में कौन सा कमांड दूसरी फाइल की सामग्री को पढ़ता है। मतलब जैसे एक MS-DOS एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें हर एक जो हम लोग वर्क करते हैं उसको कमांड कहते हैं। जैसे हम लोग को फाइल बनाना है तो कॉपीकांश फाइल बनाएंगे, बनाए गए फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड से करते हैं। तो ऐसे इसमें पूछा गया है कि आप संपादकों में कौन सा कमांड दूसरी फाइल की सामग्री को पढ़ता है। तो जो EX कमांड होता है वो किसी अदर फाइल्स के डिटेल को वो अच्छे से फाइंड करके रीड कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, EX कमांड। क्या हो जाएगा, EX कमांड के माध्यम से किसी भी फाइलों को रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, निम्न में से किस विकल्प को क्लाउड माना जा सकता है। तो क्लाउड होता क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। क्लाउड एक, जैसे हम लोग कोई भी सोशल मीडिया पर अपना वीडियोस फाइल या इमेज और यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो वह हर एक प्लेटफॉर्म का एक क्लाउड होता है, उसी पर वो जाकर पूरा डेटा सेव होता है।
तो इसमें वही पूछा है निम्न में से किस विकल्प यानी किस ऑप्शन को क्लाउड माना जा सकता है। तो जो हैडोप होता है, क्या दिया है, हाडोप, HADOOP। तो जो ये हाडोप होता है यह एक क्लाउड है। इस पर हम लोग किसी भी डेटा को जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड करते हैं, इसी पे जाकर ये सारी चीज़ें अपलोड होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैडोप। अब नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इसमें फ्लैश मेमोरी अस्थाई है और अक्सर डिजिटल कैमरों और सेल फोन में उपयोग की जाती है। तो जो फ्लैश मेमोरी होती है तो ज़्यादातर डिजिटल कैमरा और सेल फोन, मतलब जो हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें यूज़ की जाती है। जैसे हम लोग का इंटरनल मेमोरी होती है, वही उसी को फ्लैश मेमोरी कहते हैं। तो ये किस में ज़्यादातर यूज होता है, ये आपके डिजिटल कैमरा में और सेल फोन में यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कौन सा कमांड डायरेक्टरी स्टॉक को प्रिंट करता है। फिर अब ये किससे क्वेश्चन है, ये MS DOS से क्वेश्चन है। MS DOS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS DOS का फुल फॉर्म नेम हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सा कमांड डायरेक्टरी स्टॉक को प्रिंट करता है। तो जो DIRS कमांड होता है, बनाए गए फाइल में सेव किए गए टेक्स्ट यानी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए DIRS कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DIRS कमांड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, DIRS कमांड। अब नेक्स्ट दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी विशेषता सेवा को उपयोगकर्ता लीड को पूरा करने के लिए आकार या मूल्य में परिवर्तित करने की अनुमति देती है। तो जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, अभी इसके पहले हम क्लाउड के बारे में बताए हैं, वही सेम चीज़ यहाँ भी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है, ये जो सर्विस हर एक यूज़र को देता है, यह मूल्य में परिवर्तन करने की अनुमति किसको देती है, ये सोशलिबिलिटी को देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशलिबिलिटी। मतलब जो सोशलिबिलिटी मतलब जैसे फेसबुक हुआ, उसके बाद इंस्टा हुआ, उसके बाद यूट्यूब हुआ, उसके बाद आपका ये ट्विटर हुआ, इन सब पर जितने भी हम लोग अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करते हैं वो किस पर होता है, वो क्लाउड के ही माध्यम से होता है। तो वही पूछा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में किस टाइप के डेटा को स्टोर किया जाता है। तो सोशलिबिलिटी के जितने भी डेटा होते हैं तब वही सब क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोशलिबिलिटी को। अब नेक्स्ट दिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया स्टूडेंट, इसको एक बार रीड कर रहे हैं, अच्छे से देखेंगे आप लोग। दिया है ब्रांड प्रति सेकंड बीट्स का पर्याय है। ब्राड दिया है, ब्राड प्रति सेकंड बीट्स का क्या पर्याय है, मतलब पर्याय है, मतलब ये जो पूछा है ब्राड जो होता है वो प्रति सेकंड बीट्स में मापा जा सकता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। यानी ब्राड जो है उसको प्रति सेकंड बीट्स में मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब नेक्स्ट दिया इसमें, नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 9। यदि हम टेम्पलेट का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन अलग स्थान पर हम क्या करते हैं, मतलब टेम्पलेट होता क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो टेम्पलेट जैसे हम लोग MS वर्ड ओपन किए हुए हैं, उसमें हमको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं। उसमें दिया रहता है स्मार्ट आर्ट, और स्मार्ट आर्ट में ढेर सारे शेप दिए रहते हैं, रेक्टेंगल रहता है, सर्कल रहता है, और उसके बाद एरो रहता है। ये सब जो होते हैं इसी को टेम्पलेट कहते हैं। तो उसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल पर टेम्पलेट यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, गूगल क्रोम्स के माध्यम से डाउनलोड करके उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके तब आप उस डॉक्यूमेंट पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल। तो टेम्पलेट का यूज़ करने के लिए आपको कंप्यूटर सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके तब आप डॉक्यूमेंट पेज पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंस्टॉल। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है एप्पल कंपनी अपने कंप्यूटर के लिए कौन सा चिप का इस्तेमाल करता है। तो जो एप्पल कंपनी है, तो एप्पल कंपनी कंप्यूटर भी बनाता है, मतलब लैपटॉप भी बनाता है और डेस्कटॉप भी बनाता है और मोबाइल फ़ोन भी बनाता है। तो वही पूछा है एप्पल कंपनी अपने कंप्यूटर के लिए कौन सा चिप इस्तेमाल करता है। तो वह किस कौन सी कंपनी का चिप यूज़ करता है, वो क्या दिया है, मोटोरोला दिया है, मोटोरोला चिप। वह हर एक अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर सिस्टम में मोटोरोला चिप का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटोरोला चिप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया स्टूडेंट, इसको एक बार अच्छे से रीड करें, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 दिया निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड अवधारणा संसाधनों को साझा करने और पूल करने से संबंधित है। तो क्लाउड जो है वह किससे संबंधित संसाधनों को पूल करने से संबंधित है। तो ये किससे है, ये आपके हो जाते हैं वर्चुअलाइजेशन से होता है। तो जो वर्चुअलाइजेशन है, इसी के माध्यम से किसी भी डेटा को हम लोग क्लाउड पर शेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है स्टूडेंट, एक बार अच्छे से इसको भी रीड करें, देखेंगे आप लोग। जितने भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दिया ईथरनेट, देखिए इंटरनेट और ईथरनेट अलग अलग दोनों हैं। तो ईथरनेट फ्रेम में होते हैं, तो ईथरनेट फ्रेम में क्या होते हैं, मैक एड्रेस होते हैं। यह मैक एड्रेस है क्या, मैक एड्रेस जैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च जब करते हैं तो उस वेबसाइट का जो लिंक होता है उसी को मैक एड्रेस कहते हैं। तो ईथरनेट फ्रेम में मैक एड्रेस पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक एड्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, इसको एक बार देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 दिया व्हाट इज डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ इम्प्रेस। तो यह इम्प्रेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग का पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है वैसे एक इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है। उसी में पूछा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट स्टाइल होता है, कौन सा होता है, वही उसी का नाम पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिब्रिएशन सैंस हो जाएगा। तो जो लिब्रिएशन सैंस है वह इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिब्रिएशन सैंस। अब नेक्स्ट क्या दिया इसमें एक बार देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया व्हाट इज़ ईमेल। तो ईमेल क्या है, ईमेल वैसे जनरली सब स्टूडेंट यूज़ करते हैं, हर एक व्यक्ति यूज़ करता है। तो ईमेल के माध्यम से ही हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन को ऑपरेट कर पाते हैं। तो वही पूछा है ईमेल क्या है। तो ईमेल एक क्या है, एक मैसेज ट्रांसफ़र टेक्निक यूजिंग इंटरनेट है। तो किस ईमेल क्या होता है स्टूडेंट, मैसेज ट्रांसफ़र टेक्निक यूजिंग इंटरनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैसेज ट्रांसफ़र टेक्निक यूजिंग इंटरनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 दिया निम्न में से किसे POS का उपयोग करके ट्रैक नहीं किया जा सकता। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि POS का फुल फॉर्म नेम क्या है। अभी हम नहीं बताएंगे तो आप लोग कहेंगे सर अभी डायरेक्ट हमको आंसर बता दिया, फुल फॉर्म सर को नहीं आ रहा है। तो इसको बता रहे एक बार अच्छे से आप लोग पहले नोट डाउन कर लेंगे। POS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। आई थिंक हाँ यही होता है, यही पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, मतलब किसके माध्यम से नहीं किया जा सकता, ये प्रमोशन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रमोशन। तो पॉइंट ऑफ सेल का उपयोग करके ट्रैक किसी भी चीज़ को नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रमोशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया जीमेल अपने कस्टमर को इंटरनेट पर तेज और तीव्र सेवा प्रदान करता है। मतलब जो जीमेल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें इंटरनेट को काफ़ी फास्ट तरीके से ऑपरेट करने का सर्विस देता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू।
तो कोई जीमेल पर कोई भी मैसेज आता है या कोई भी OTP आता है वो तुरंत आपके पास वो पहुंचाता है। तो किसी फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन हो या किसी कंप्यूटर या किसी लैपटॉप में लॉगिन हो तो ईमेल हर समय अपने स्पीड को काफ़ी फास्ट रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, किस बैंक ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की? तो कौन सी बैंक ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की? ये आपकी की SBI बैंक। तो SBI का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत की है। अब नेक्स्ट क्या दिया इसको देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया है IP एड्रेस का प्रारूप क्या है? अब IP एड्रेस के बारे में तो बता ही दिए हैं, वही वापस पूछा है कि IP एड्रेस का प्रारूप मतलब फॉर्मेट क्या होता है। तो IP एड्रेस का फॉर्मेट होता है 32 बिट। 32 बिट का प्रारूप होता है। ये 32 बिट होता क्या है? ये IPv4 का एक बिट है, उसी को IP एड्रेस का बिट माना गया है। तो 32 बिट का IP एड्रेस, हर एक IP एड्रेस पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 बिट। तो एक IPv6 एक IPv4 के कितने के बराबर होता है? ये 32 बिट के बराबर होता है। और वही IP एड्रेस में कितने प्रारूप होते हैं? 32 बिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, IANA स्टैंड फॉर मतलब IANA का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो क्या हो जाता है स्टूडेंट? ये हो जाता है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। अब नेक्स्ट, अब इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है इसमें, व्हाट डज FDM स्टैंड फॉर? मतलब FDM का फुल फॉर्म नेम क्या है? तो FDM का फुल फॉर्म नेम हो जाता है फ्यूज्ड डिपोजिशन। हाँ, डिपोजिशन मॉडलिंग। क्या हो जाता है स्टूडेंट? फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। FDM का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है स्टूडेंट? फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। तो ये आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन का नंबर के साथ आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को रिप्लाई कर देंगे, तो अच्छे से उसको वापस हम एक्सप्लेन करके आपको बता सकते हैं। और एक चीज़ क्या है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्ज़ाम में प्रीवियस मंथ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। और एक आप अच्छे से ट्रिपल सी एग्ज़ाम का एक अच्छे से नोट्स बनाएंगे और उसी सब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो अभी तक जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। और अभी ऑफलाइन बैच वाले जितने भी इस प्रीवियस सैटरडे को टेस्ट दिए, सब सारे स्टूडेंट का रिस्पांस अच्छा था। और सबसे अच्छा बोलने का तरीका दिव्यांशी पाठक का था। तो ऐसे ही सब स्टूडेंट अगले सैटरडे को बोलेंगे। बस स्लो बोलना है, मतलब लाउड बोलना है, और थोड़ा सा सोच कर बोलना है सब क्वेश्चन को, तुरंत नहीं देना आंसर। और कुछ हम शॉर्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो न्यू पेज का शॉर्टकट की क्या हो जाता है? ओपन का शॉर्टकट की क्या हो जाता है? नेक्स्ट है सेव एज का शॉर्टकट की क्या हो जाता है? नेक्स्ट है फाइंड का शॉर्टकट की क्या हो जाता है? नेक्स्ट है अब रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या हो जाता है? और नेक्स्ट है गो टू का शॉर्टकट की क्या हो जाता है? ये सब जितने भी हम क्वेश्चन बोले हुए हैं, सब सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट का आना चाहिए। तो हम कमेंट सेक्शन में चेक करेंगे कौन कौन स्टूडेंट का ये कमेंट आया है। जो भी आंसर सही रहेगा उसको अच्छे से पॉइंट आउट किया जाएगा। और
किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।